कर्नल सैमी का कोमा में होना एक प्री प्लान नाटक भी हो सकता था। अब चूंकि बॉन्ड की यह सारी योजना नीला दामली जान चुकी थी और समुंदर में मौजूद वही आखिरी शख्सियत बची थी जो बॉन्ड की चाल को नाकाम करने की सोच रही थी, इसी वजह से जेम्स बॉन्ड ने उसे कत्ल करना चाहा। पर नीला दामली की किस्मत अच्छी निकली कि वो बच निकली। अच्छा किया नीला ने जो बॉन्ड की टांग पर गोली मार दी ताकि वो भाग ना सके। अब अंग्रेज जासूस बच ना सकेगा। वो पहले भी अपने देश के हित में ऐसे षड्यंत्रकारी कुचक्रों का सूत्रधार रहा है, रचयिता रहा है। तात्पर्य यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, जितनी अखबारी उतनी खबरें। एक ही रात के अंदर यह मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर उठा गया था और देशी विदेशी चर्चाएं होने लगी थी। कुछ देशों के तो बयान भी आने शुरू हो गए थे। यहाँ भारत के पक्ष में एक सुखद बात यह थी कि वह पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साफ, स्पष्ट, निर्दोष छवि वाला देश माना जाता था। अतः हमदर्दी का पात्र भी फिलहाल भारत को ही बनाया गया था। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, महारानी एलिजाबेथ अपने देश व नेल्स बॉन्ड की छवि को निर्दोष साबित करने के लिए अलग अलग बयान देने लगे थे। कुल मिलाकर कश्मीर मसले के साथ साथ अब कोहिनूर मसला भी उठ खड़ा हुआ था, जिसका राज महज वक्त के पास था, और वक्त कितना लंबा होना था इस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता था। नीला, मेरे लॉकअप के बाहर एक दिन चीफ खुराना चिंतित लहजे में बोले, ये तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया? मैंने क्या किया? मैंने साथ खड़ी लैला को देखकर सफाई दी। कमाल है, चीफ भुनभुनाए, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बॉन्ड पर गोली चलाने की? गोली चला भी दी थी तो उसके साथ अपनी दुश्मनी का ऐलान करने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दांत पीसते में गुर्राई। बॉन्ड ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, ये तो सब उसकी रिवॉल्वर खाली निकली तो उसने हंसकर कह दिया कि वो जानता था कि उसकी रिवॉल्वर खाली था। ओफो, चीफ तिलमिलाते हुए लॉकअप के बाहर चहलकदमी करने लगे। मुझे लैला, सिगरेट, मैंने लैला को कहा। लैला ने उसी पल अपनी पतलून की जेब से मेरी पसंदीदा डनहिल की डब्बी निकाली और लाइटर के साथ मुझे थमा दी। मैं सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गई। नीला, सवाल अब यह नहीं है कि बॉन्ड तुम्हारा दोस्त है कि दुश्मन। सवाल यह है कि इस लॉकअप में कब तक पड़ी रहोगी, सड़ी रहोगी। जब तक पड़ी रहोगी तब तक ना तो कोहिनूर की गुत्थी सुलझेगी और ना इस राज पर से पर्दा हट पाएगा कि नेल्स बॉन्ड इस सारे कांड का करता धरता है भी, या हम खामखा उस बेचारे पर अपना शक पक्का किए जा रहे हैं। लैला ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, तुझे बॉन्ड पर तरस आ रहा है? मैं तमकी। सवाल तरस का नहीं, चिंता का विषय यह है कि अगर बॉन्ड पर हिंदुस्तानी कानून के तहत कोहिनूर गायब करने का और तुम लोगों की हत्या का अभियोग लगाया जाता है तो ऐसे में तुम नहीं बचते। तुम पर भी इंग्लैंड में जॉन डिसूजा पर और भारत में बॉन्ड पर गोली चलाने का अभियोग लगेगा। ऐसे में तुम दोनों कानून के हाथों फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। ना भी चढ़ाए जाओ तो आपस में ही दुश्मनों की तरह लड़ भिड़ कर मरा जाओगे। फिर कोहिनूर का मसला तो रह गया ना आधा अधूरा। उस हकीकत पर से तो कभी पर्दा ना उठ पाएगा कि कहाँ गया कोहिनूर। खींचते में चिंतित मुद्रा में बोली, ये बात तो बाकी चिंता की है। चिंता के साथ साथ एक नुकसान और भी है, चीफ खुराना बोले। अगर कोहिनूर वाकई बॉन्ड के पास ना हुआ, उसको कर्नल सैमी से कोई संबंध ना हुआ, फिर तो वही मसल हो गई ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोहिनूर कोई बंदर ले उड़ा। वट, धुआं उगलते ही मेरी निगाहें फटी। आपका इशारा कहीं वाकई बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? एग्जैक्टली, चीफ खुराना ने शंका जताई। मत भूलो कर्नल सैमी का पाकिस्तान सरकार से सीधा संबंध हो सकता है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश सरकार को अपने साथ इसलिए मिलाया हो सकता है क्योंकि प्लेन क्रैश की जगह बांग्लादेश के करीब ही चुनी गई। ये भी मुमकिन है कि बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से ही कोहिनूर हत्या कर अपनी गरीबी दूर करना चाहता हो। बात वाकई चिंता की थी। नीला, ऐसे में तुम्हें चाहिए कि बॉन्ड को शीशे में उतारो, उस पर अपनी दोस्ती और हुस्न का जाल इस कदर फेंको कि वह उसमें उलझकर तुम्हारी मदद करने को मजबूर हो जाए। बाद में जब कोहिनूर हाथ आ जाए तो अकेले बॉन्ड से निपटना तो तुम्हारे लिए आसान होगा बनिस्बत इधर उधर के मुल्कों से भिड़ने से, लैला ने मुझे समझाया। हैमी बढ़ती हुई लैला की सलाह में मुझे कोई बुराई ना नजर आई। लैला ठीक कह रही है रीमा, अगर वो दुश्मन है तो उसे दोस्ती की चाशनी में इस तरह लपेट कर मारो कि नेल्स बॉन्ड त्राही कर उठे। याद है ना हिंदुस्तानी इतिहास में औरतों ने कैसे कैसे करिश्मे कारनामे करके मर्दों को उल्लू बनाया। चाहे चीफ वो मर्द नहीं, बॉन्ड है, नेल्स बॉन्ड। O7, वो कहता कुछ है, दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। तुम भी नीला डार्लिंग हो, जो कहती है वो करती, जो दिखाती है वो देती नहीं। चीफ मुस्कुराया। हाय, मैं तो शर्म से पानी पानी ही हो गई।
लैला भी लाल हो गई। अब सवाल उठता है कि तुम दोनों को सीबीआई के चुंगल से मुक्त कैसे किया जाए। लैला सोच भरे अंदाज में बोली, ये भी एक संजीदा विषय। धुआं छोड़ती मैं लॉकअप में टहलने लगी। हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे पर कत्ल का आरोप लगाया होता तो फ़ौरन अपने आरोप वापस लेते और केस क्लोज हो जाता। और यह मामला कोहिनूर से जुड़ा है, भारतीय क्षतिग्रस्त विमान से जुड़ा है, कई हत्याओं से जुड़ा है और सारी कहानी अखबारों टीवी के माध्यम से देश विदेश की सुर्खियाँ बन चुकी हैं। ऐसे में सीबीआई अगर फौरी तौर पर हमें जमानत भी देती है तो भारत की प्रतिष्ठा तो एक ही पल में शून्य हो जाएगी। लिहाजा सीबीआई ने हमें याद करने की, केस फाइल करने की तो कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। ऐसा हो गया तो हर कोई देश हिंदुस्तान पर, उसकी न्याय प्रक्रिया पर दांत फाड़ कर हंसेगा। नीला, तभी तुम्हें और बॉन्ड को अपने तरीके से लॉकअप से फरार होना होगा। क्या? मैं एड़ियों के बल चीफ की तरफ घूमी।